Hello, welcome back, friends. Welcome back to Pharma Pathshala. So before we begin this session, so I would request you all, please like this video, share this video, and please don't forget to subscribe. So let's begin. So friends, आज का जो टॉपिक है वो है PSG, प्योर स्टीम गैस एंड इट्स स्टीम क्वालिटी टेस्ट. सो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है फ्रेंड्स कि खास करके जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन होते हैं वहाँ पे प्योर स्टीम गैस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रायल सेक्शन होता है, सारी की सारी चीज़ हमें स्ट्रायल करके हमें एसेप्टिक एरिया में भेजनी होती है, राइट. और जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं या फिर जो भी हम एसेसरी यूज़ करते हैं, जो कि मेरा मतलब स्ट्रायल फॉर्मुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो भी हम ऑटोक्लेव करते हैं, जो भी कंपोनेंट वगैरह को, मशीन पार्ट्स हो गया या फिर गारमेंट्स हो गया या फिर जो भी एसेप्टिक एसेसरीज हम यूज़ करने वाले हैं इनसाइड द एसेप्टिक एरिया, सो उसके लिए जो भी हम आइटम यूज़ करते हैं उसको हम ऑटोक्लेव से हम उसकी ऑटोक्लेविंग करते हैं, लाइक स्टीम स्टरलाइजेशन करा से उसको पास कराते हैं. सो बेसिकली स्टीम स्टरलाइजेशन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मेरा प्योर स्टीम गैस, राइट. सो सबसे पहले जानते हैं कि प्योर स्टीम गैस की होती क्या है. सो बेसिकली फ्रेंड होता क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दो तरह की स्टीम होती है. एक होती है हमारी प्लांट स्टीम जिसको कि हम रॉ स्टीम भी बोलते हैं, राइट. और एक होती है मेरी प्योर स्टीम. सो बेसिकली हमारा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आप सब ने जो भी हमारे फार्मा फील्ड से जो भी हमारे फ्रेंड्स होंगे वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि बेसिकली हमारा प्लांट पे क्या जो यूटिलिटी सेक्शन होता है वहाँ पे एक बॉयलर होता है, राइट. सो बॉयलर में जो भी मेरा टैप वाटर होता है, ठीक है, वो भी मेरा जो भी बॉयलर का ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन से वो पास होके सबसे पहला जो स्टीम जो जनरेट होती है, जो ऑब्वियसली जैसे कि हमारे घर में होता है कि हम कोई भी वाटर पॉट में रख के उसको बॉयल करते हैं तो जो भी स्टीम निकलती है दैट इज कॉल्ड रॉ स्टीम. तो और अगर हम प्लांट की सेंस से बात करें दैट इज कॉल्ड प्लांट स्टीम, राइट. बट हमारा वो प्लांट स्टीम क्या होता है कि बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है. उसमें लाइक जो भी मैं जब स्टीम क्वालिटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बेसिकली रॉ स्टीम और प्योर स्टीम में क्या डिफरेंस होता है. बेसिकली प्योर स्टीम में क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे कि मेरा बात करें नॉन कंडेंसेबल गैसेस की, फिर हम बात करें ड्राइनेस वैल्यू की, फिर हम बात करें सुपर हिट स्टीम की. ये सब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको मीट करने के बाद ही हम किसी मीट कराने के बाद ही हम ये बोल सकते हैं कि जो रॉ स्टीम है मेरा नाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द प्योर स्टीम, राइट. सो पेरेंटल सेक्शन में क्या होता है कि जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन के केस में क्या होता है कि आप जो भी हमारे फ्रेंड फार्मा पेरेंटल फील्ड से होंगे उनको ये बात पता होगी कि सबसे जो मेन कंपोनेंट है मेरा ऑटोक्लेव. वो एक ऑटोक्लेव एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं एक फर्दर वीडियो में आपको बताऊंगा. अभी हम यहाँ पे केवल प्योर स्टीम गैस की बात कर रहे हैं. तो जो मेरा ऑटोक्लेव प्रोसेस होता है, तो ऑटोक्लेव प्रोसेस में जब भी मेरा स्टीम स्टरलाइजेशन होता है, राइट, तो स्टीम स्टरलाइजेशन केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस होती है वो होती है मेरी प्योर स्टीम गैस, जो कि अल्टीमेटली जो भी मेरा कंपोनेंट जो भी ऑटोक्लेव के अंदर मैंने डाला है वो उसके लिए थैलिटी के लिए और कंप्लीट स्टरलाइजेशन के लिए वो मेरा प्योर स्टीम गैस रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट. ये तो गया बेसिक इंट्रोडक्शन. सो अगर हम गाइडलाइन पर्सपेक्टिव की बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट गाइडलाइन जो मेरी है वो EN 285 अगर आप लोग जाके पढ़ेंगे, मैं उस गाइडलाइन का लिंक भी मैं ट्राई करूंगा कि उसका एक लिंक PDF कॉपी बना के मैं अपने इस वीडियो में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पे फ्रीली डाउनलोड कर पाएँ और उसको पढ़ पाएंगे. उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया कि प्योर स्टीम गैस क्या होती है और पेरेंटल फॉर्मुलेशन के केस में जो भी प्योर स्टीम की जब हम क्वालिटी चेक करते हैं या फिर जब उसकी क्वालिफिकेशन स्टडी करते हैं तो थर्ड पार्टी वेंडर से हम उसकी मतलब अलग अलग टेस्टिंग कराते हैं, जैसे कि नॉन कंडेंसेबल गैसेस की टेस्टिंग होती है, ड्राइनेस वैल्यू की टेस्टिंग होती है, सुपर हिट स्टीम गैस की टेस्टिंग होती है. और फिर अगर माइक्रो की बात करें तो फिर स्टीम कंडेंसेट जो होता है उसकी सैम्पलिंग करते हैं और बायोबैटरी टेस्ट के लिए उसको माइक्रो में भेजते हैं. सो ये मेरा एक जनरल आउटलाइन हो गया. अब हम बात करते हैं डिटेल की. तो सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा जो यूटिलिटी एरिया होता है जहाँ पे अलग अलग यूटिलिटीज़ हम इंस्टॉल करके रखते हैं, जैसे कि वाटर सिस्टम हो गया. अगर पेरेंटल की बात करें तो मल्टी कॉलम हो गया, या फिर एक नया कॉन्सेप्ट भी फार्मा में बहुत चल रहा है VC वेपर कंप्रेसर सिस्टम. बोथ मल्टी कॉलम डिस्टिलेशन प्लांट और वेपर कंप्रेसर दोनों से हम W5 का जनरेशन करते हैं. तो एक वो हो गया W5 जनरेशन हो गया, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट हो गया. उसके पहले अगर हम बात करें प्री स्टेज की तो एक RO1 हो गया, RO2 हो गया. उसके पहले और बात करें R1 से पहले तो प्री ट्रीटमेंट प्लांट हो गया. ये एक डिटेल वीडियो जब मैं वाटर सिस्टम जो हम एक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सो डोंट वरी. अभी हम यहाँ पे बात करें प्योर स्टीम की, तो उसी तरह सिमिलरली वाटर सिस्टम के बाद एक अलग से एक सेपरेट प्लांट होता है जिसको बोलते हैं PSG प्लांट, राइट. PSG प्लांट में क्या होता है कि एक पूरा कंप्लीट सेटअप होता है
कंप्लीट सेटअप होता है, मतलब अलग अलग कंडेंस अलग अलग। मैं एक जब नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, मैं एक ब्लैक बोर्ड पे एक पूरा का पूरा एक ब्लॉक डायग्राम बना के आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जब उसके पर्टिकुलरली पीएचडी गैस की जब हम आईक्यू ओक्यू और पीक्यू की जब हम बात करेंगे तो एक मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कि बेसिकली पीएचडी गैस को मतलब कैसे, मतलब उसकी कैसे उसकी मतलब प्रिपरेशन होती है, आईक्यू से कैसे, आईक्यू में कैसे प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन होती है, फिर ओक्यू में क्या होता है, फिर पीक्यू में क्या होता है। आज हम जस्ट एक पीएचडी के बारे में एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं और उसके हम स्टीम क्वालिटी टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। सो ये तो एक बार मेरा पीएचडी प्लांट मैंने इंस्टॉल हो गया मेरा यूटिलिटी एरिया में। उसके बाद जब उसकी सक्सेसफुली आईक्यू और ओक्यू कंप्लीट होगी, देन हम बात करते हैं पीक्यू की, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। पीक्यू में क्या होता है कि पीक्यू में क्या होता है, कुछ कंपनी में क्या होता है कि सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं लाइक नॉन कंडेंसेबल गैसेस टेस्ट, ड्राइनेस वैल्यू टेस्ट एंड सुपर हीट स्टीम टेस्ट, ये सारा का सारा हमारी प्लांट की इन हाउस इंजीनियरिंग ही डिपेंड करता है प्लांट की कैपेबिलिटी पे। कुछ प्लांट इन हाउस कराते हैं और कुछ प्लांट क्या करते हैं, और थर्ड पार्टी वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो वेंडर पीओ लेने के बाद पीओ बेसिस पे आके वो टेस्ट परफॉर्म करता है। सो बेसिकली उस टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा मदर जनरेशन पॉइंट है, जहाँ से कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से मेरे फर्स्टली स्टीम गैस जनरेट होकर निकल रही है, एक वहाँ की सैम्पलिंग करता है एंड फॉलोअप के लिए वो जितने मेरे यूजर पॉइंट्स है प्लांट इनसाइड द प्लांट, जैसे कि मेरा ऑटोक्लेव एरिया हो गया, मेरा मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो गया, जहाँ पे हम CIP SIP करते हैं, वहाँ पे तो यूजर पॉइंट पर जाके भी इंडिविजुअल यूजर पॉइंट की सैम्पलिंग लेता है और सैम्पलिंग करने के बाद ये सारे के सारे टेस्ट सीरियल वाइज लाइक नॉन कंडेंसेबल गैसेस, ड्राइनेस वैल्यू एंड सुपर हीट स्टीम एंड माइक्रोवेल सैम्पलिंग, सबकी टेस्टिंग वो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कंडेंसेबल गैसेस की। सो बेसिकली नॉन कंडेंसेबल गैसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी प्योर स्टीम मेरी जो भी प्योर प्लांट स्टीम के बाद जो भी मेरी प्योर स्टीम बनती है, तो उस प्योर स्टीम में कुछ स्टीम मतलब कुछ स्टीम ऐसी होती हैं जो कि नॉन कंडेंसेबल फॉर्म में होती हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन कंडेंसेबल गैसेस। अगर हम लिमिट की बात करें तो जो लिमिट होनी चाहिए वो लिमिट नॉन कंडेंसेबल गैस, एक प्योर स्टीम के अंदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस की जो लिमिट होनी चाहिए वो नॉट मोर देन 3.5% होनी चाहिए। ये मेरी इससे ज़्यादा किसी भी प्योर स्टीम में 3.5% से ज़्यादा नॉन कंडेंसेबल गैसेस की अगर लिमिट है तो उस गैस को हम प्योर स्टीम नहीं बोल सकते। और अल्टीमेटली क्या करेगा कि अगर 3.5% से ज़्यादा 3.5% से अगर ज़्यादा अगर उसकी कंसंट्रेशन प्योर स्टीम के अंदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस की, तो अल्टीमेटली वो पुअर स्टरलाइजेशन या फिर वीक स्टरलाइजेशन को ट्रिगर करेगा। बेसिकली ऑटोक्लेविंग में या फिर जहाँ भी प्योर स्टीम की यूज़ होती है, जैसे कि लाइफलाइजर में यूज़ होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग एरिया में होता है। ये एक मैं डिटेल वीडियो में आगे बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप की मैन्युफैक्चरिंग में प्योर स्टीम का क्या यूज़ है, लाइफलाइजर में क्या यूज़ है और ऑटोक्लेव में क्या यूज़ है, ये मैं बताऊँगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये हो गया मेरा पहला टेस्ट। दूसरा मेरा हो गया ड्राइनेस वैल्यू। सो ड्राइनेस वैल्यू एक नॉन कंडेंसेबल गैसेस की तरह ड्राइनेस वैल्यू भी एक बहुत अच्छा टेस्ट है। इस टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो प्योर स्टीम के अंदर जो कितना ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे ड्राइनेस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो इसकी अगर हम लिमिट की बात करें तो इस लिमिट में बेसिकली क्या होता है, इस लिमिट में अगर हम लिमिट की बात करें तो जो लिमिट होती है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वो होती है 0.95%, नॉट मोर देन 0.95% वेट बाय वॉल्यूम। इससे ज़्यादा की कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए प्योर स्टीम के अंदर ड्राइनेस फ्रैक्शन की। अगर इससे ज़्यादा है तो अल्टीमेटली जो स्टीम होगी बहुत ज़्यादा स्टीम होगी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगी और फटाफट वो कंडेंसेट हो जाएगी, जिससे कि मेरी पुअर स्टरलाइजेशन या फिर वीक स्टरलाइजेशन होगी। ये हो गया मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब हम बात करें थर्ड टेस्ट की, जो कि मेरा है सुपर हीट स्टीम। सुपर हीट स्टीम क्या होता है फ्रेंड, अगर इसकी लिमिट की बात करें तो जो प्योर स्टीम गैस के अंदर जो सुपर हीट स्टीम की जो लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉट मोर देन 25 डिग्री। अगर जो स्टीम का टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो अल्टीमेटली वो फिर पुअर स्टरलाइजेशन या फिर वीक स्टरलाइजेशन को वो ट्रिगर करेगा। सो ये मेरे जो 3 टेस्ट होते हैं मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो कि हम आउटसाइड वेंडर से हम परफॉर्म करवाते हैं या फिर अगर मेरा प्लांट का इंजीनियरिंग टीम अगर कैपेबल है तो वो खुद परफॉर्म करती है। अब हम आ जाते हैं बायोबर्डन टेस्ट पे। सो बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग मदर पॉइंट और हमारे जो जितने यूज़र पॉइंट है सारे यूज़र पॉइंट पे क्या होता है कि हम सैम्पलिंग करते हैं बायोबर्डन की, स्टीम कंडेंसेट की सैंपल लेते हैं और उसको माइक्रो में भेज देते हैं।
और वहाँ पे माइक्रो वाला उसको इंक्यूबेट करके स्टीम कंडेंसेट को अल्टीमेटली वो बायोवर्डन की लिमिट को वो चेक करता है। सो ये मेरा एक जनरल आउटलाइन हो गया। और इसके साथ साथ अगर केमिकल टेस्ट की बात करें तो पीएच की टेस्ट करते हैं, देन आपका टीओसी की टेस्टिंग करते हैं, कंडक्टिविटी टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, पीएच, टीओसी और कंडक्टिविटी अगर इनकी लिमिट की बात करें तो अल्टीमेटली जो हमारा W5 की लिमिट है पैरेंटल के लिए, वो उस W5 की लिमिट को हम फॉलो करते हैं फॉर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ पीएच, कंडक्टिविटी एंड आपका टीओसी के लिए। सो ये मेरा एक जनरल डिस्कशन हो गया। जनरल डिस्कशन में आपको बताया अबाउट प्योर स्टीम गैस एंड इट्स स्टीम क्वालिटी टेस्ट। सो फ्रेंड, आज का वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आज की वीडियो में जस्ट मैंने आपको एक जनरल आउटलाइन बताया फॉर अबाउट प्योर स्टीम गैस एंड इट्स स्टीम क्वालिटी टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड देखने के लिए। थैंक यू सो मच।